चलिए, गुड आफ्टरनून सभी लोग को। आज पेपर फर्स्ट आपका सेट है, ये सी सीरीज सी का है। ये सीटेट दो 2023 जो 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था उसका सलूशन कर रहा हूँ। बहुत ही इजी प्रश्न आया इस बार पिछले वर्षों की तुलना में, और मैं समझता हूँ कि मैथ में कम से कम 30 में 27 से 28 के बीच में तो आना ही चाहिए। इतना इजी था। पहले 20-22 ही आते थे, लेकिन इस बार बहुत इजी क्वेश्चन आया है इस बार, और इसका कंटेंट पड़ा तो और आसान है। पेडागोगी में 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए 27 से 28 नंबर तो जरूर आ जाएगा आपके लोग का। चलिए हम इसमें पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करते हैं। ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी, ये ध्यान दीजिएगा जरूर, प्राइमरी, क्योंकि सब बच्चे के अलग अलग तरीके से क्लास का जैसा क्लास उसके हिसाब से मेथड अपनाया जाता है। तो प्राथमिक विद्यालयों का रहा फ्रैक्शन सिखा रहे हैं हम लोग। एक है 2/3 और एक है 4/6 के बीच तुलना करने के लिए कह रहा है कल्पना करना। एक वर्ड है कल्पना करने मदद करने से क्या है? कल्पना मतलब मौखिक, यहां पर हो गया मौखिक। कोई चीज को लिख कर नहीं करना है, कुछ उसको बना कर ग्राफ पर लिख कर नहीं करना। जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, ग्राफ करते हैं, तो ये विधि तो नहीं होगा। कल्पना का करो जो मन में ही कर सकते हैं। भाग विधि देने का तरीका जब से लिखे नहीं तो भाग दे नहीं पाएंगे, ये भी नहीं होगा। इसको छोड़ दे। कैलकुलेटर तो फिर कल्पना कहां से कीजिएगा, तो कैलकुलेटर का प्रयोग होगा। आप कहते कि बिना आप क्वेश्चन को पढ़े हुए आप आंसर तक जा सकते हैं। डिस्क मतलब कुछ सामान का, कुछ उस तरह का जो ज्योमेट्रिकल जो होता है, तो डिस्क मतलब जैसे गोलाकार बोलते हैं डिस्क, ये डिस्क है। और इसी को फ्रैक्शन में बांटेंगे, जितना वह जैसे करते हैं एक डिस्क है, इसको हम 4 भाग में बांटेंगे, ये 1/4 कहलाएगा अगर इसको रंग देते हैं तो। इसी तरह से फ्रैक्शन पढ़ना है, उसकी तुलना करना है, यानी कि डिस्क के द्वारा। तो ये आपका डिस्क में ऐसा नहीं गोला ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है। इसको हम 4 भाग में बांटेंगे, अगर इसको रंग देंगे तो ये भी 1/4 कहलाएगा, है ना। कहने मतलब है कि हम डायरेक्ट देख के, यानी कल्पना मन में ही सोच के, अगर कोई फिगर दिया हुआ उसको देख के डिस्क का प्रयोग करके हम सीधे आंसर तक जा सकते हैं। यानी इन दोनों के बीच के फ्रैक्शन के बीच में। बाकी आपको चॉइस ही ऐसा दिया है कि आप चॉइस को छाट सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि चॉइस को छाट के ही आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा विद्वान रहे, है ना। हम चॉइस को, जैसे कैलकुलेटर का प्रयोग तो अलग चीज हो गया, विभाजन यानी कि भाग्य विधि और एलसीएम विधि, ठीक है। एलसीएम से ठीक है, एलसीएम से तुलना थोड़ी कर रहे हैं, एलसीएम सोल्यूशन करेंगे ना, इन दोनों बीच में सोल्यूशन होगा, है ना। हाँ, भाग विधि से मान सकते हैं, तुलनात्मक निकाल सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका सही आंसर होगा भिन्न डिस्क का प्रयोग। नंबर दूसरा 32, इसको हटा। 32 संख्या बोध, यहां है सबटाइजिंग प्लेज। सबटाइजिंग प्लेज, ये ध्यान कीजिए गया। ये एक तरह का खेल है, हम लोग शायद बचपन में भी खेलते थे संख्या बोधक। अगर आपको ध्यान होगा, कोई गांव के अगर स्टूडेंट है, हम लोग दीवार पे पहले ऐसे लिखते थे और छिप जाते थे, उसको कहते थे खोजने के लिए। जस्ट लाइक वही चीज है ये। नंबरिंग का सीखने का तरीका अच्छा ही है ना। इसको कहते थे कि कितना नंबर, हम लोग जाकर खोजते कहाँ ये लड़का लिखा है, पीछे पीछे जाकर। तो उसी तरह से आपको कह रहा है इसमें क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि यानी आपको चेक करना है, नंबरिंग पहचानना है डायरेक्ट, बिना कोई से। ये हो सकता है डॉट वाला भी हो सकता है ना। जैसे आपको लाइन पर दी है, और जैसे आप लूडो खोलते हैं, लूडो मीन्स जस्ट यहाँ पर चॉइस में पास ऑफ दिया भी है, डाइस जिसको बोलते हैं डाइस। देखिए चॉइस से आपको ऐसा दिया है, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने हुए यह बताने में सक्षम है कि वह 4 है। डायरेक्ट देखकर अगर कोई पासा बनाते हैं और यहां पर मानते हैं 1 2 4 लिखा हुआ, इसको गिनने थोड़ी जाते हैं, डायरेक्ट का 4 है। कोई गिनता है कि
1 आया, 2 आया, 3 आया, नहीं, चूंकि हमको आदत है ना कि डायरेक्ट 4 बिंदु दिख रहे हैं 4 को, तो इस तरह का प्लेस को क्या कहते हैं, सबटाइजिंग। तो आंसर हमारा इसके हिसाब से कौन होगा, 4। इसमें गलत क्वेश्चन जिसका ये प्रश्न जिसका हम क्वेश्चन लाए हैं, शायद वो ये लगाई थी या लगाए होंगे जो भी, तो ये गलत होगा। आंसर सही कौन होगा, 4 नंबर। क्या बिदारी पासा, पासा में कितना होगा, 6 टोटल रहता है, और उस पर करा कि बिना बिंदु गिनवे यह 4 बताने में सक्षम है। 4 में उस पर 4 आया होगा, यानी 4 बिंदु आया होगा। तो बिना देखे हुए अगर आप बता सकते हैं, यानी बिना गिने हुए, देखे नहीं, बिना गिने हुए बताने के सक्षम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो याद है कि संख्या बोध, नंबरिंग को याद है, या आप भी याद सकते हैं, ये वाला डॉट वाला भी याद कर सकते हैं, इस तरह का जो रहता है। 4 पर 5, छठा इसमें आता ही भी नहीं है। नंबर अगला लेते हैं, सिलेक्ट हो गया। नंबर 33, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह है अभी भी आपका 2005 से ही प्रश्न आ रहा है, जबकि 20 में भी आ चुका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये 2020 के बीसी का दिया, 2020 के अनुसार कर रहा है, देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता होती है। आप जानते हैं कि ओलंपियाड हर एक विषय का होता है, फिजिक्स का भी होता है, मैथ का भी होता है, और देश भर में क्या, आपको विदेश में भी जा सकते हैं, है ना। कानून इससे क्या फायदा, कहता है इससे बच्चे में क्या बेनिफिट होगा, तो सिंपल सा, हतोत्साहित तो नहीं होगा, कम तो नहीं होगा, सरल नहीं, सीधा आंसर कौन होगा, मजबूत होगा। उसका कोई भी विषय से क्या, उसका मजबूती, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट डेवलप होगा, है ना। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाए आप नहीं भी पढ़ेंगे एनईपी, तो भी आपका चॉइस ऐसा रहता है कि चॉइस से आप उत्तर पहुंच सकते हैं। बार करें, इसलिए चॉइस को चारों पर ही है, और उसको छांटने का तरीका सीखिए, ये नहीं होगा, जब भी होगा मजबूत। 33 नेक्स्ट सेलेक्ट करके जाएगा ना। फिर आते हैं 34 ये हट नहीं रहा। 34 कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि, यानी क्लासरूम रिसर्च यह दर्शाते हैं कि अधिकांश व्यक्ति गणित उसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि गणित पर क्वेश्चन आया है, गणित का ही पेडागोगी है। तो कहता है कि बार बार लेना पड़ रहा ना, चलिए कोई बात नहीं है। कहता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित के उसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति में कौन सा भय को बढ़ाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ को अच्छा गणित से डर भी लगता है, उनको कठिन लगता है, और कुछ को ज्यादा, गर्ल्स को ही कठिन लगता है। आपको पता होना चाहिए कि गर्ल्स को थोड़ा सा गणित से ज्यादा डर लगता है। तो कह रहा गणित की प्रकृति का कौन सा पहलू इसके भय को बढ़ाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये। सबसे पहला, गणित की प्रकृति तो बहुत है ना, एक नहीं है, लेकिन इसके चॉइस के हिसाब से चलते हैं। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, ये अलग अलग मेथड से कहां से कोई मतलब नहीं है, मेथड नहीं है। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट यहां पर होगा, एब्स्ट्रैक्ट नेचर है, यानी जिसको आप छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ये अमूर्त, जो दिखाई नहीं दे। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। गणित की प्रकृति में मैंने कहा था कि एक बालक को 2 पेंसिल देते हैं, अब फिर कहते हैं 3 पेंसिल देते हैं। बच्चा से पूछते हैं कितना पेंसिल मिला, टोटल कितना, तो कहता है बच्चा कि हमें कि एक भी पेंसिल नहीं मिला, क्योंकि उसको हम टच करके नहीं दिए ना, केवल ऐसी मौखिक उसको बोल रहे थे। तो ये अमूर्त प्रणाली, ये मेरा क्लास में पूरा पढ़ाया हुआ था। आंसर मेरे हिसाब से यही भय उसको ले डूबता है। उसको लगता है कि हमें कुछ इमेजिन करना पड़ता है, यानी मन में ही सोच के काम करना पड़ेगा। तो प्राथमिक, यहां लिखा प्राथमिक अवधारणा, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी लेवल के लिए कह सकते हैं। तो अमूर्त ही एक प्रकृति है जो बच्चे को थोड़ा सा मैथ में भय लगाता है। अगर उसको हम छू के, टच करके, दिखा के, कुछ प्रैक्टिकल करके बताएं तो शायद बच्चे को ज्यादा मैथ समझ में आएगा। तो इस हिसाब से अगर करा कि कौन सा प्रकृति इसको भय बनाता है, जो गणित को कठिन कर देता है, तो हम समझते हैं कि अमूर्त होना। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आ गया, नेशनल करिकुलम।
एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए, तो बताते हैं अभी मैं जस्ट बताया कि लड़की लोग को गणित कठिन लगता है, ये मैं पढ़ाया भी हूँ, है ना। गणित में करिकुलम में गणित का स्थान में एक टॉपिक था सीटेट में पढ़ना, उसमें पढ़ाया भी था। और मैंने कहा था कि इसमें कैसे गणित का कब से शुरुआत होना चाहिए और किस लेवल तक जाना चाहिए, 10th तक गणित होना चाहिए कि 8th तक ही होना चाहिए, उस पर मैंने बहुत बताया था। उस पर राधा कृष्ण आयोग का भी आता है डिटेल से, कोठारी आयोग का भी आता है। तो लड़कियों का गणित में विशेषता योग ना मानकर उनको काफी व्यवस्थित अमूल्यन होता है, जबकि गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका मुख्य कारण क्या है? कक्षाओं में ऊपर दिए गए शोध से बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता का योग ना मान के, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा सा गणित से डर लगता है इसलिए उसको नहीं मानता है, उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, ह्रास होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है, जबकि कुछ लोग याद है अच्छा प्रदर्शन करते। इसका कारण क्या है? क्वेश्चन देखिए, चॉइस देखिए, चॉइस ऐसा है, पहले इसको देखिए, लड़कों में गणितीय जमदात कहां से हो सकता है? सीखता है ना कोई भी, आप समाज से, टीचर से, कहीं भी सीखते हैं। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन, उनके गणित के प्रति भय, खराब प्रदर्शन है ये कहां से? ये भी नहीं है। गणित अपनी प्रकृति पुरुष प्रधान कहां? गणित सबके लिए बराबर है, जैसा सीखिएगा। देखिए यहां पे ये दिया समाज वाला चीज, जो क्वेश्चन आता है, समाज की लिंग संबंधी धारणा है, इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यप्रणाली का उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणा समझ में होती है। यानी लड़के के पास ज्यादा प्रॉब्लम और सोल्यूशन ज्यादा नजर आता है, उनको ज्यादा विचार आते हैं, उस हिसाब से मान सकते हैं। यानी नवीन कार्यविधियां, यानी कि अलग अलग तरीके से रिसर्च करते हैं, तो ये लड़का पर ज्यादा। और समाज, लिंग मतलब यहां मेल फीमेल है ना, तो इस हिसाब से क्वेश्चन मेरे आंसर, इस चॉइस के हिसाब से आंसर मेरा सही यही होगा। और इसमें कोई मेरे हिसाब से आंसर नहीं लग रहा है, क्योंकि लिंग के आधार पर समाज में आप कह सकते हैं कि लड़का ज्यादा समस्या समाधान को ज्यादा उपयोग करते हैं, जबकि बेहतर लड़की की तुलना में। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि लड़की हमेशा मैथ में कमजोर होती, ये आप नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट, अभी केवल सॉल्यूशन हो रहा है आपका 36 क्वेश्चन अच्छा है। एक टीचर है शिक्षिका, गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका, यानी कुछ रोल प्ले करके विधि का उपयोग करती है, तो इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों का मनोरंजन, कुछ हद तक सही भी है। अनुशासन, ये कोई खास नहीं, क्योंकि गणित पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को व्यस्त रखना, ये भी अच्छा नहीं, ये नेगेटिव वर्ड लगता है। व्यस्त करने से क्या खाली व्यस्त रखने से नहीं होगा ना, आप उसको कुछ सिखा रहे हैं गणित में, रोल प्ले करके, यानी कि आप कुछ प्रोजेक्शन ऑफ आइडियाज, यही है। आप उसको कुछ कुछ टॉपिक दिए, कैसे करो, है ना, इस तरह से बनो, तो ये आपका सही आंसर, विचारों में बहिर्वसन या प्रोजेक्टिंग आइडियाज, ये ज्यादा अच्छा है चॉइस के हिसाब से। आंसर आप ये भी कर सकते हैं कि खेल खेल में सिखाते हैं मैथ, है ना, खेल विधि होता है, तो मनोरंजन के तहत चल सकता है, लेकिन चॉइस आपका उस हिसाब से दिया हुआ है कि जो बेस्ट लगे, जो अच्छा चॉइस है, चॉइस के अंदर में जो बेस्ट है उसको आंसर करेंगे। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से विचारों का बहिर्वसन ही होगा, क्योंकि आइडिया उसमें अलग तरह से डेवलप पैदा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चलें, 36 के बाद 37, ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा मैथ के भी है और खगोल के भी, है ना, मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमी दोनों दिया हुआ है। कौन ऐसे व्यक्ति हैं? इसमें कुछ लोग भास्कर लगाए हुए हैं, कुछ आर्यभट्ट का है। इसमें रामानुजन तो मैथी के आदमी है, पता है सबको। महावीर, ये महावीर जैन और बौद्ध धर्म वाला महावीर नहीं है, ये भी एक मैथमेटिशियन है, याद रखिएगा, ये भी मैथ वाला आदमी है। ये महावीर का मतलब हम लोग, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि ये जो हम इतिहास में पढ़ते हैं महावीर, वो महावीर नहीं है, ये साउथ इंडिया वाले महावीर हैं, ये साउथ इंडिया से है ना। आर्यभट्ट, ये पटना के रहने वाले, मसौरी के पास, है ना। और भास्कर वन, यही है, मैथ वाला भी है और एस्ट्रोनॉमी भी। ये खगोल विज्ञान का भी, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ही नहीं किए, है ना। और भास्कर वन, अगर इसमें भास्कर वन केवल मैथमेटिशियन, केवल मैथ के बारे में जानकारी, तो आंसर मेरा होगा आर्यभट्ट, ध्यान रखिएगा। रामानुजम के बारे में कहीं पूछता, रामानुजम एक नंबर होता है शायद 1729, देखिएगा कभी, है ना। इसमें कहा जाता है कि देखिए 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ये इसका बराबर रहेगा। आप चेक कर सकते हैं, 1729 वाला जो आता है क्वेश्चन कभी कभी,
है ना, उसमें क्वेश्चन को पूछता है कभी कभी। और 1 का क्यू, ये सबसे छोटी संख्या, 1 का क्यू और प्लस 12 का क्यू, ये दोनों आएगा 1729। ये पूछता है रामानुजन नंबर क्या होता है, नंबर से, है ना। हार्डिंग भी बोलता है, हार्डिंग रामानुजन नंबर, ये नंबर पूछ सकता है कभी कभी, रामानुजन संख्या क्या होता है या नंबर। इसमें कभी हार्डिंग एक उनका सा लगता है नाम, है ना, हार्डिंग। तो 1729 सबसे छोटी संख्या, और भी है ये इससे बड़ी, ये सबसे छोटी संख्या जिसका 2 घन मिलाकर, यानी 2 तरीके से घन का जो सोल्यूशन होगा वो 1729 ही आएगा। एक 10 का क्यू कीजिएगा तो 9 का क्यू कीजिएगा तो 1729 आएगा, और एक 1 का क्यू प्लस 12 क्यू कीजिएगा तो 1729 आएगा, है ना। तो ये भी मैथमेटिशियन है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम के लिए जान रहे हैं कि कौन खगोल भी थे और गणित दोनों की जानकारी, ये आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट, अब भास्कर। एक और क्वेश्चन, भास्कर अगर 2 रहता, थोड़ा सा कभी कभी, अगर भास्कर 1 है तो भास्कर 2 भी कोई होंगे। जब भास्कर 1 दिया गया है तो भास्कर 2 जो रहते तभी दोनों हो जाते हैं, मैथ प्लस एस्ट्रोनॉमी, ये भी दोनों के ज्ञाता है। अच्छा है कि भास्कर 2 नहीं दिया, भास्कर 2 दे तो कंफ्यूजन चालू हो जाता आपको, है ना। भास्कर 1 दे के आगे निकले गए हैं, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भास्कर 2 रहता तो दोनों हो जाता, लेकिन हम 1 दिया हुआ है। तो आंसर इसमें हो गया आर्यभट्ट। 38, ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इसको चॉइस से बनाइए ज्यादा अच्छा रहेगा, चॉइस सबसे अच्छा रहता है। एक सब्जी बेचने वाले हैं, पालक है 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बेच रहा है, सोनू 350 ग्राम पालक लिए है ना। सब्जी वाले बेचने वाले ने 21 रुपये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस ऐसे करके दिया हुआ है। सब्जी बेचने वाला प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बोल रहा है। अब देखिए 6 6 6 18 3 कितना हो गया 21, है ना, 60 रुपये किलो के हिसाब से, तो 6 रुपये के हिसाब से, यानी कहने मतलब 100 ग्राम निकाला, पहले 300 ग्राम निकाला और फिर 50 ग्राम का निकाला, है ना। ये 6 का मतलब 60 रुपये किलो हुआ। 60 रुपये यदि कोई सामान किलो होता 100 ग्राम का दाम क्या होगा 6 रुपया। तो उसने ऐसे किया 6 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम और 100 ग्राम, यानी 6 रुपया लाया। अब बाद में फिर उसका आधा कर दिया 50 ग्राम का, तो 321 रुपया आ गया। तो कह रहा ये जो कौशल जो प्रयोग किया गया ये क्या चाहिएगा, कौन सा संबंध है। अब देखिए चॉइस, इसमें देखिए चॉइस ही ऐसा दिया है आपको, माने बहुत इजी है। कहता है कि गणितीय कौशल अस्पष्ट है, ये तो नेगेटिव वर्ड है, अस्पष्ट का सही तो है। गणितीय जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन अपनाया सही है, गलत हाँ है ना। तो अस्पष्ट चॉइस ही खत्म हो गया। कह रहा दूसरा, यह क्वेश्चन कक्षा में गणितीय प्रश्न हल करने में लाभदायक नहीं, वर्ड लगा दिया है, ये नेगेटिव वर्ड, ये भी क्वेश्चन गलत। क्यों नहीं लाभदायक है, जब हम सही आंसर तक पहुंच रहे हैं तो क्यों नहीं गलत क्यों हो जाएगा। और मेरे पास एक ही विकल्प बच रहा है, ऐसा क्वेश्चन हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों में सहायक। गुड, आंसर सी, नंबर 2 केवल सी होगा। तो चॉइस देखिए, आप चॉइस देखते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा। अस्पष्ट नेगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है, कह रहा कि ये नहीं बन सकता ऐसा, अभी आप बना के भी दिखा दिया कैसे बनता है ना। तो इस हिसाब से मेरा बेस्ट आंसर कौन होगा, सी, आंसर केवल सी होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, यानी खुद नॉलेज, सेल्फ लर्निंग, है ना, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। करा कौन सा, अभी चॉइस पढ़ना पड़ेगा। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री, जैसे यहां लिखा हुआ है, हस्त माना हाथ से बने हुई चीज, हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों की व्यवस्थित गिटियां दी गई है और इनका प्रयोग गुणन पैटर्न, ये कुछ माने कुछ संख्या दिया हुआ, कुछ बनाया हुआ रेडीमेड चीज है, उसको मिलाकर कैलकुलेशन सीख रहे हैं। शिक्षकों ने श्यामपट पर अधूरे पहाड़ा लिखे, पहाड़ा अधूरा लिख दिया, कहता है बाकी पहाड़ा तुम बताओ। तो बच्चे को पता रहेगा तब ना बाकी पहाड़ा लिख पाएगा, नहीं पता तो नहीं, ये तो ऐसी गलत हो गया, है ना। अगर पहले से कुछ पता होगा तब ना, हमें पता नहीं कि 2 8 क्या होता है, तो क्या हम लिखेंगे। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र या छात्र पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ा रही है, अब बाकी विद्यार्थियों को पीछे पीछे दोहरा रही है। ये पहले छोटे बच्चे में किया जाता था। देखिए कि प्राइमरी स्कूल में हमेशा लंच के बाद क्या होता था, पहाड़ा रटवाया जाता था, पहले 40 का तक पहाड़ा होता था। तो ये कुछ हद तक सही मान लेते हैं कि सीख रहे हैं, लेकिन स्वयं तो नहीं कर रहे ना, किसी के पीछे पीछे चल रहे हैं, बैक चल रहे हैं, एक बोल रहा है पीछे से आप दोहरा रहे हैं, है ना। और
बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं एक ही साथ, तो ये भी नहीं है। उस हिसाब से मेरे आपका आंसर सही ये आएगा। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के मान कुछ आपको दे दिया गया है टीचिंग एड्स, और उसके द्वारा मिलाकर गुणन पैटर्न सिखा रहा है आपको, तो ये ज्यादा सही मेरे हिसाब से। 39 का आंसर 1। इसलिए चॉइस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस ही बार बार कर रहे हैं, देखिए और आपका चॉइस आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे अभी और है। चलिए आया आपका असेसमेंट से क्वेश्चन, आकलन के बारे में कह रहा है कि आकलन के असेसमेंट हम पर है ना, हम लोग समेटिव फॉर्मेटिव सब पूरा डिटेल पर है इस पर। कह रहा कौन सही नहीं है, यानी कि आपको गलत सुनना है। पहला तो यहां ध्यान दीजिए, लोग गलती जल्दीबाजी में सही वाला ही मार के निकल जाते हैं। कौन सही नहीं है ये ध्यान देना है। कह रहा है मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपजात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ये तो सही है। क्राइटेरियन रेफरेंस है ना, आप लोग पढ़े होंगे डायग्नोस्टिक, मैंने बताया था कैसे एक डॉक्टर और एक पेशेंट है ना, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशन होता है। डॉक्टर उसकी कमी को जब उसको टेस्ट कराता है तो उसका ब्लड टेस्ट जो भी टेस्ट करा, एक बार आप क्लास में बताया, और तब फिर उसको दवा देता है, तो रेमेडियल टीचिंग होती है। आने पहले डायग्नोस्टिक होगा तब फिर रेमेडियल होगा, तो ये सही है। पहले डायग्नोस्टिक होगा और उपचारात्मक, यानी उसको जो उपचार करते हैं आफ्टर टेस्ट के बाद, ये सही है। तो ये गलत नहीं है, आपको गलत पकड़ना है। मानक संदर्भ आकलन में बताता है कि यह विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थी की तुलना में कहां खड़ा है, भी सही है। आपका तभी तो पता चलेगा ना कि आपका कहां लेवल है, उसका लेवल कहां, दोनों में कंपैरेटिव, ये भी सही है। मानक संदर्भ में नैदानिक परीक्षण, अब देखिए मानक संदर्भ आकलन नैदानिक परीक्षण अब में उपयोगी है, यहां मानदंड है और यहां पर मानक है, ये जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, दोनों में डिफरेंस है। क्राइटेरियन है और यहां नॉर्म रेफरेंस दिया हुआ है, इसलिए यही गलत है। ये मानदंड में इसके लागू होगा, मानक संदर्भ पे नहीं होगा। फिर आता है मानदंड में आकलन विद्यार्थियों की अधिगम निपुणता का मूल्यांकन करता है, ये भी सही है। तो ये अगर यहां मानदंड रहता तो सही हो जाता, ये मानक कर दिया, ये अलग चीज, इसमें नहीं, इसमें जरूरत नहीं है, इसमें कमियों का चेक करना पॉसिबल नहीं है मानदंड में। तो आपका आंसर मेरे हिसाब से गलत वाला पकड़ना था, इसलिए आंसर क्या हो गया 40, यानी ये सही नहीं है। फिर थोड़ा सा और ले चले 41 अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं। कहने का मतलब है आप जब से रीजनिंग पढ़ते हैं ना, किसी में किससे कौन बड़ा है, किससे कम दूरी पर है, कौन छोटा है कौन बड़ा है ना, उसका कह रहा है कंसेप्ट कैसे समझेंगे, बच्चा को समझाना है। कह रहा सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा, ये तो पहला ही क्वेश्चन ही चॉइस ही गलत है, इसमें करना क्या है, बार बार कह रहे हैं चॉइस जरूर पर, ये गलत है। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर पर, ये छोटा वाला, अगर कोई कहे 5 है 6 है, प्री नंबर का लाएगा ये वाला, तो कौन बड़ा, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो आप इस आधार पर ये हो सकता है। दूसरा देखिए तुलना के लिए अस्पष्ट कैसे शब्द है, ये तो खत्म हो गया। विलोम शब्द है जो गणित सिखाने का आवश्यक नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आपको कह रहा है तुलना यानी अधिक कम पकड़ने के लिए आप प्री नंबर के आधार पर ही कंसेप्ट ले सकते हैं, पूर्व संख्या के आधार पर। आंसर 2 ही मारिए और कुछ नहीं इसमें मेरे हिसाब से। चलिए 42 कह रहा है गणितीय अधिगम, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना, कहां कहां मदद करती है, आप लोग सब लोग को पता होगा। सूत्र के प्रदर्शन में क्या मदद करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये फार्मूला है तो फार्मूला से क्या मतलब हमको है। आप फिर है कक्षा के अधिगम निर्देश देने में शिक्षकों की मदद कर सकता है, ये भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। स्वतः अधिगम शिक्षक, हाँ ये होगा, ये तो 100%। और निर्देश देने में शिक्षकों की, निर्देश बच्चे को देने में उसको नहीं है, ये भी गलत है। और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करना, ये तो सबसे यही इंपॉर्टेंट है। आप पहले डी को ही देखिए, पहले डी जहां रहेगा वहां तो होना ही होना है। तो पहला डी कहां है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बच्चा मेरे पास आंसर बी और डी और सी डी, तो डी तो कंफर्म हो गया। अब बच्चा की बी वाला लें कि हम सी वाला लें, सी वाला करा टीचर के मदद कर, टीचर की जरूरत नहीं है ना।
यहां मदद होना चाहिए छात्र का, इसलिए हमें सर होता है बी वाला ही आंसर है, आंसर 1। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से। कौन सा कथन सही नहीं है? फिर क्वेश्चन आ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। 43, गणितियों में त्रुटियां शिक्षकों को, जो गणित में जो त्रुटियां होती है शिक्षकों को उनके पाठ की योजना मदद करती है। कहां सही नहीं कह रहा, ये ध्यान देखिए, गलत में कर रहा है, यही गलती हो जाता है बार बार, गलत वाला स्टेटमेंट लेना है। कह रहा है गणित में जो त्रुटियां हैं शिक्षकों को उसके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। तो सही हो सकता है, ये तो सही है। जो कोई त्रुटियां हैं, एरर है मैथ में, उसको बच्चा को कैसे समझाना पता चल जाएगा, हाँ यहाँ ऐसे सुधारना है इसको। गणित की त्रुटियों को अनदेखा करके, ये पे फिर अनदेखा कैसे कर देंगे? जब कहीं पर त्रुटि है, बच्चा नहीं समझ में आ रहा, तो अनदेखा तो करेंगे नहीं करेंगे, यही निगेटिव है, क्योंकि त्रुटि को इशारा करना, ये यही आंसर हो गया आपका। आंसर ये गलत है ना, कि आंसर आपका यही कहलाएगा, है ना, ये पहला आंसर। बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों की त्रुटियों को उनके सोचने की प्रक्रिया करते, ये भी सही है। और गणित में त्रुटियां अधिकतम हिस्सा होती है, ये भी सही है। इस हिसाब से आंसर नंबर 2 ये आंसर होगा। 2 नंबर जो सही नहीं है, गलत है। तब 43 का 2, 43 का 2। नेक्स्ट चलिए 44, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उनके उद्देश्य को पूरा करने पर, फिर यहां वर्ड है नहीं आ गया अलर्ट हो जाइए, यानी गलत वाला पकड़ना है फिर, है ना। कैसे हम बच्चे में रुचि डेवलप करेंगे मैथ का, है ना। वह कक्षा में गणितीय पहेलियां जोड़ देती है, ये तो सही है, इससे तो रुचि पैदा होगा ही होगा। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थी भिन्न तरीका दिवस पढ़ाई। हाँ ठीक है, एक अलग से रूम चाहे छोटा सा बनाया जहां पर अलग अलग गतिविधियां करवा रहे हैं। वो हमेशा उस विद्यार्थी पसंद करती है जो कक्षा में अच्छा नंबर लाते हैं। ये गलत चीज है, यही तो नेगेटिव हो गया। खाली केवल हम तेज विद्यार्थी को खाली बस आगे प्रोत्साहित करें, और जो बैक हैं, जो कम सीख धीरे धीरे स्लो लर्नर हैं, उनको छोड़ दें, तो फिर ये अच्छा टीचर का काम नहीं है ना। और वो बच्चों को भारतीय गणितज्ञों के बारे में बताइए, ये भी सही होगा ही, है ना। आगे जो भी है के बारे में नॉलेज देती है, उनसे कुछ प्रेरणा मिलेगा, जो गणितज्ञ उनके बारे में सीखेंगे तो उस हिसाब से मेरे पास जो गलत आंसर मेरा लग रहा है यही है ना। आंसर यही होगा। वह हमेशा उस विद्यार्थी पसंद करती है जो कक्षा में अच्छे अधिक लाते हैं सेशन। ये आंसर गलत है, हमें गलत वाला ही चुनना था। चलिए 44 हो गया। 45 कह रहा है कौन सा कथन गणित की प्रकृति, कई प्रकृति से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आ गए आपका। शुरू में ही अमूर्त वाला भी आया, यहां फिर आगे गणित की प्रकृति सबसे उपयुक्त है। बकारा बच्चे में क्रिएटिविटी, ये तो सही चीज है, ये तो आएगा ही आएगा, क्रिएटिव बनाएगा ही। ये पहला तो आंसर 100% सही रहेगा, इसमें गलती समझ गया। ये बच्चे कल्पना को पोषित करने में सहायता, ये भी सही है, आपके थिंकिंग पावर बढ़ाता है। और तर्क मैंने बोली पहली कहा कि गणित तर्क है, तार्किक है ना, लॉजिकल है, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग है। तो आंसर 3 होगा इसमें, ये सही आंसर है। 3 ABC तीनों सही है, तीनों गणित की प्रकृति के बारे में सही है। नेक्स्ट चलिए, अब यहां से कंटेंट वाला पार्ट आ गया। चलिए अच्छी बात है, 2 क्वेश्चन लेते हैं एक साथ। करा कौन सी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम सजा हुआ होगा। पहले लेना है बड़ा साइज, पहले बड़ा और तब छोटा की तरफ जाएंगे। इसमें हम सबसे बड़ा देखिए 10.5, यहां पर भी 10/84 लग रहा है, यहां पर भी वही है, तो पहला तो गलती यही हो गया। फिर इन दोनों में देखेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा, ये दोनों ठीक है। और इन दोनों में देखने गए तो यहाँ देखिए ये वाला आंसर आ जाएगा, ये छोटा है ये बड़ा, क्योंकि बड़ा से छोटा की ओर जाना था। आंसर मेरा ठीक, ये आसान क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आंसर तीसरा, ये देख रहा है विषम संख्या के पदों का योगफल। जब भी विषम बोले आप कुछ नहीं 3 वाले भी ले सकते हैं, 5 से हम 5 तक का ले लेते हैं। तो 5 - 5 + 5
-5 अब फिर +5, हम 5 ही लेते हैं क्योंकि विषम तक बोला ना, विषम पद तक। 1 2 3 4 5 विषम है, ये कट गया, ये कट गया, केवल बच गया +5। आंसर हमारा होगा 2। चलिए ये आसान क्वेश्चन। वही सम रहता तो 0 हो जाता, सम रहता तो 0 होता है ना, सम रहने पर 0 होता क्योंकि कट जाता ना 0 0, देखिए है ना, सम रहता तो 0 हो जाता। तो आपका आंसर इसमें अभी ये होगा। नेक्स्ट 100, ये तो हल्का, ये आपका लिखने का आया है, मैंने कितने बार पढ़ाया हुआ है। 100 लाख, 100 लाख, ये एकदम बच्चा का, मैंने कहा कंटेंट बहुत इजी आया इस बार, कुछ है ही नहीं। 100 लाख को लिखने के लिए बोल रहा है, तो यानी कि 100 अब गुना 10 पावर 1 लाख में 10 यानी 10⁻7 हो गया। आइए हो गया 1 करोड़ हो जाएगा। 10⁻7 मतलब 1 करोड़। 1 मिलियन में क्या होता है 10⁻6 होगा, यानी कि 10 लाख, है ना, 10 लाख। और 1 बिलियन में 10⁻9, याद कर लिए, 1 बिलियन में 10⁻9, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम अरब बोलते हैं। एक इसको ही अरब बोलते हैं, बिलियन को क्या बोलते हैं अरब। 1 अरब 10 पावर, उसे ट्रिलियन होगा तो 12 हो जाएगा। अगर ट्रिलियन लेते हैं तो 10 पावर 12, बस काफी है ना। बिलियन 1 अरब पर 10 पावर, आंसर पूरा 100 लाख। यहाँ पर आंसर मेरा ये होगा, लेकिन आपको अलग आगे से बता रहे हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10⁻6, 1 बिलियन में 10⁻9 होगा, यानी 1 अरब, है ना। और 10 करोड़ तो आप समझिए रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो कोई संख्या जोड़ दीजिए। बोलते कि 100 में हम x जोड़ दिए, और फिर कहता है क्या एक पूर्ण संख्या में जोड़ा जाता है, और फिर कह रहा है 100 में से घटा दो, इस पर का योगफल, तो फिर 100 - x, ये क्या हो गया कट गया, 100 100 200 आ गया। या कोई एग्जाम्पल भी लेके कर सकते हैं चाहे तो आप, है ना, कि 100 है, इस पे हम 10 जोड़ दिए तो कितना आ गया 110 आ गया, और फिर 100 में से घटा दिए 10 तो 90 आ गया। और इन दोनों को कह रहा है जोड़ दीजिए तो कितना आएगा फिर 200 आएगा। 110 90, बात देखिए आंसर होगा 3। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चले। कंटेंट इस पर बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। कौन सा 36, बहुत अच्छा, 3630 का एक गुणनखंड है। मैंने बताया था गुणनखंड कहते हैं जो इस संख्या को विभाजित कर देगा। कौन कौन काटेगा, 5 से तो ऑलरेडी कट जाएगा, 0 है, 9 से नहीं कटेगा, 11 से भी कट जाएगा, करके देख लेंगे, और 3 से भी कट ही जाएगा। 3 का पता ही है, इन संख्या जोड़िए 6 3 9 और 9 3 12, कट जा रहा है। 11 का होता है कि अल्टरनेट लेते हैं, सम विषम का पोजीशन लेते हैं, है ना, तो 11 से भी आपका कट जाता है, देख लीजिए 11 से 33 और फिर 11 से 33 से कट जाएगा। 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 में तीनों का योगफल के बाद कटना चाहिए था, नहीं कटा। आंसर कौन हो जाएगा, ये गुना, तो 9 आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा गुणनखंड नहीं है, ये ध्यान देना है। चलिए तो 9 नंबर। कंटेंट बहुत इजी, मैं बार बार एकदम इतना इजी कंटेंट पहली बार आया ऐसा लगता है। चलिए 51 लेते हैं। संगीता एक साबुन खरीदी, ये बहुत इजी है, उसके पास 10 रुपया है, ठीक है, 10 में टोटल है। कहता उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, चलिए ठीक है, एक वो सिंगल है। 2 रुपये के और कह रहा है दो के 1 रुपये थी, भी 2 का 1 ही है। अब 5 पैसा 50, 5 जो है 50 पैसा यानी 2.5 रुपये, कितना है 2.5 रुपये, तो कितना हो गया टोटल 5 2 7 2 9 9 50। आपके पास कुल रुपया कितना था 10 रुपीज, माइनस कर दीजिए कितना होगा 0.5। आंसर ये, इतना रुपया और चाहिए आपको खरीदने, यानी कि 10 रुपये का सामान है, आपके पास 9.5 रुपया है, आपको 50 पैसा और मिलता तो सामान खरीद लेते, है ना। इसी का आंसर हो गया 50। ये बहुत आसान है, ये भी आसान है। एक है 16 50, एक है ये कह रहा है एक ही, भी सेम डे बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको तरीका ही बताया था, कुछ नहीं, आराम से 12 में से छोटा घटा दीजिए 16 50,
ये 21:50 बता 9:15 रात की बात कर रहा है। ये जब घटाएंगे तो बने 60 से बोला था पैसा लेने के लिए, तो 60 और 15 कितना हो जाएगा, ये 75, 75 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 25, और इधर 20 हो गया, 4 घटेगा, 4:25। ये आसान है, एकदम कुछ नहीं है, बहुत आसान। चलिए चलिए एक आया, ये तो भी आपका दिया है फ्रैक्शन का छोटा बड़ा, ये बहुत इजी वाला ही दे दिया है ना। चलिए बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों का समूह ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कोई कहेगा 1/4 बड़ा है कि 1/2, ये 50 पैसा है, ये चमन्नी, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, सिंपल सा है। 1/4 मतलब चमन्नी यानी कि 25 पैसा, 1/2 मतलब क्या है 50। यानी अगर ऊपर में अंश, ऊपर बोलते हैं अंश, नीचे बोलते हैं हर, अगर ये अंश बराबर है तो जिसका हर बड़ा होगा छोटा होगा, तो हर जिसका बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, अगर ऊपर में बराबर है तो। आप कॉमन सेंस ले लीजिए, कर बढ़ते हुए क्रम में जाइए, तो ये छोटा, उसके बाद ये, इसके बाद ये, आसान है। अरे तो भागा दीजिए, आप इसमें देना चाहते हैं पॉइंट से, 1/4 का जब करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 रखिए, 1/3 का कीजिएगा तो 0.3 आएगा, और 1/2 करेंगे तो लगभग में 0.5। ऐसे भी देखिए कि यार आपका 2, 3, 5 यानी घटते क्रम, बढ़ते क्रम में जाना है, यानी पहले घट छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आंसर ये हो गया। तब पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। जैसी लगा कि अंश क्या है, बराबर है, तो जो बड़ा हर होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रियदर्शनी 4 किलो 80 ग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg मिला दिया, सबको मिला दिया, तो सबको एक में पहले ग्राम में चेंज कर दिए। जैसे मान दिए है 4800, इसको ले लीजिए, ये 4 पॉइंट है, 10 नीचे आ जाएगा, 1000 से गुना कर रहे हैं, ये है 25, ये ग्राम में कर रहे हैं सबको कन्वर्ट। और ये इसी तरह ये 3500 आ जाएगा ग्राम में, इसको जोड़िए कितना आएगा, 0 0, ये 8, ये हो गया 4 2 6 और 6 7 3 10, 108 आएगा। अब इसमें कह रहा है 3 दर्जन पैकेट बनाना है, यानी 12 या 36, तो एक पैकेट में पूछ रहा है 36 से क्या कर रहा है, भागा देना है, तो ये 3 बार में है ना कट जाएगा। देखिए 6 18 और 3 3 1 10, गुड, यानी 300 आएगा। आंसर मेरा 300, कुछ नहीं था, ये बहुत आसान, 300 कुछ नहीं किए। इसको ग्राम में बदल, कैसे बदला, 4.8 है, इसको 1000 से गुना कीजिएगा ग्राम में, पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो ये क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, है ना। तो आपको 4800 उस हिसाब से लाए थे, होता डैड करने पर कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ये 4800 कैसे आया। चलिए ठीक है, तो यहां आंसर 300 ग्राम, एक पैकेट का भार। नेक्स्ट, एक भर की भुजा 5 सेंटीमीटर है, और यदि इस भर की भुजा दुगनी कर जाए तो नया है, बहुत आसान है। मानते हैं कि आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए पहले, ये 25 आ गया, और दुगना कर दे रहा है भुजा को, यानी 10 हो जा रहा है, ये कितना आ गया, 10 देंगे 100, यानी कि 4 गुना, यानी कि 4 गुना आ जाएगा, है ना। 25 पहले 25 था, ये 100 बन गया था, 4 गुना आगे बढ़ गया, ज्यादा हो गया, 4 गुना। आंसर डेट आसान है, कुछ नहीं इसमें था। नेक्स्ट 5 प्रश्न और है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत कब लोग इसमें फंसे हैं, यही क्वेश्चन गर्भ हो सकता है। 56 नंबर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चूंकि सम चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो एक वर्ग बन जाता है। अच्छी बात है, नामे है सम चतुर्भुज, इसमें लिखा हुआ है सम चतुर्भुज। सम मतलब बराबर, सम मतलब ही होता है बराबर, यानी कि वैसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा क्या हो, सभी भुजा बराबर हो। अब बराबर होगा तो क्या बनेगा, वर्ग, तो मालूम है ना। वर्ग में क्या होता है, उसमें कोण भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। और यहां पर कह रहा है कि सभी कोण बराबर हो, कोण भी बराबर तो 90 डिग्री हो तभी बराबर होगा। तो इस तरह ये आंसर आपका सही है, आपको पकड़ना है गलत वाला। एक समानांतर में सभी कोण बराबर है तो आयत बन जाता है, ये भी बन जाएगा। तब समानांतर में कि आमने सामने खाली क्या होगा, समानांतर होगा, बराबर भी होगा, है ना। चलिए तो ये भी सही है। पतंग, पतंग जो होता है इस तरह से होता है ना, ये वाला पतंग, पतंग के समान समूह को बराबर हो तो आयत बन जाती है।
यही नहीं हो पाएगा। और एक आयत की सभी भुजाएं बराबर, अगर आयत कोई है, आयत मतलब जो होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है और 90 डिग्री, कह रहा ना आयत की सभी भुजा बराबर होता है, फिर वर्ग बन गया, ये भी सही है। अगर एक आयत को चारों भुजा बराबर कर दिए तो वर्ग बन जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आंसर आपका ये होगा, जो कि गलत है। तो एक पतंग वाला आंसर आपका यही गलत होगा, क्योंकि इसमें आगे बन ही नहीं पाएगा, है ना। कौन बराबर करने से आयत नहीं होगा, भुजा भी तो बराबर होना चाहिए ना, सब कुछ बराबर होगा। समूह कौन, आयत बनने के लिए क्या चाहिए, आयत बन के एक तो ये होगा और दूसरा 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री होना चाहिए सब जगह। 90 डिग्री की बातें नहीं किया, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। नंबर ये 57 देखें क्या है, 1 6 5, ये सीरीज है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहां नोट करता हूं। 1 6 15 खालिस्तान 45 66 91, कितना का अंतर है देखिए, ये अंतर पर निकालिए, मैं पढ़ा दोनों बैच में। 5 9, फिर इधर कितना का अंतर देख लेते हैं, 21, इधर का है 45, ये किसी ने बनाया भी लगता है इस पर। चलिए कह रहा है कि इसमें देखिए 4 का, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, तो 9 4 13 भी आएगा, 13 और 13 और 14 15 कितना होगा 28, और फिर इसके बीच में कितना होगा, अच्छा 17, तो 17 8, हाँ ये आ गया, ठीक है, ये वाला इसमें चला जाएगा, ये वाला इसमें, यानी 13 जुड़ जाएगा, तो 15 और 13 28, आंसर कौन होगा 28, ठीक है। चलिए आसान क्वेश्चन, सीरीज भी बहुत आसान था, वैसा टफ नहीं मिला आपको, इस पर बहुत इजी, मुझे तो लग रहा है कि बहुत इजी, इसमें तो 30 में 30 आ सकता है मैथ में, जैसा क्वेश्चन है इस पर। 28 तो छोड़ ही दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न कौन सा तालिका को पढ़िए और रक्त समूह दिया, ब्लड ग्रुप और विद्यार्थियों की संख्या। पता है ब्लड ग्रुप ABO AB है ना, 4 गो ब्लड ग्रुप होता है, वही 4 को दिया है। ये आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ये यूनिवर्सल डोनर कर सकते हैं, जो भी है, सबको देने वाला ओ, सबको लेने वाला ये। चलिए तो उसका संख्या दिया हुआ है 9 6 12 30। कह रहा सबसे अधिक और सबसे कम का अनुपात पूछ रहा था, सबसे अधिक कौन है 12 और सबसे कम कौन है 3, 3 चौके 12, यानी कि 4:1, आंसर ये भी आसान है, कुछ नहीं था, खाली चार्ट दिया था लेकिन था इजी, है ना, कोई गलती इसमें नहीं था। चलिए नेक्स्ट, ये भी आसान था। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन ही पहले लोग को समझ आया। अम्नी एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, तो इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बन सकती है। 36 दिया है, कुछ लोग क्या किए 36 का निकाल दिए, अच्छे मार दिए, ये भी मारे, जो कि गलत है। ये कहने का मतलब यह है कि 36 जो है, जैसे ये छोटा सा वर्ग है, इस तरह से 36 तक जाएगा, ये एक बड़ा आसा आयत बनेगा, ये पहला प्रकार हुआ। हो सकता हम ऐसे करें, है ना, हम पहले 1 2 3 4 को ले गए, अब ऐसे करके लेते जाएंगे ढेर सारा, यानी कि ये 2 1 और 2 इधर हो गया, यानी कि 2 गुना 18 भी कर सकते हैं, यानी ये 18 को जाएगा, इधर 2 तो 36 को बनेगा ना, यानी कि 1 गुना 36, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 गुना 36 लीजिए, 2 गुना बराबर 36 आएगा, फिर 2 गुना 18 लिखिए 36 आएगा, और बताइए किसने तरीके से कर सकते हैं, 3 गुना 12 लिखिए 36 आएगा, और 4 गुना 9 आएगा 36 आएगा, और कौन आ सकता है 6 गुना 6 भी एक आएगा 36 आएगा। देखिए और कोई तरीका से 36 आ सकता है नहीं, माने इसको सजाना आपको है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक सिरेली चला गया, ये एक बार था, अब पूरा 36 को, ये आपका अगर कह रहे 2 गो थे, 2 खाना बनाया, अब बाकी 18 को इधर बनेगा, तो टोटल 36 को तो गिना ही जाएगा ना। उसी तरह से 3 गो रहेगा, हो सकता है 1 2 3, तो 1 2 3 गो, तो 1 2 3, ऐसी तरह से जाएगा तो कहां जाएगा आपका 12 को, 12 खाना ही बनेगा, बना नहीं सकते लेकिन बता रहे हैं आपको, उसी तरह से कर रहे हैं। एगो 6 6 वाला बनेगा, है ना, ये वाला 6 6 जो बनेगा
ये भी तो आयत कहलाएगा ही, आयत है ना। तो वही कह रहा कितने आयत बन सकते हैं, चूंकि एक वर्ग भी क्या होता है, आयत ही होता है ना। सभी आयत वर्ग नहीं, लेकिन जो वर्ग है वो तो आयत है ही है। तो 6 तक 36, तो कितने प्रकार है, तो 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से और एक 5 प्रकार से। आंसर होगा 5। ये आंसर होगा, गलत आप टिक लगाए जिसने लगाया था, ये आंसर 5। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। 1 36, 2 18, 2 12, मतलब 36 किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कैसे कैसे गुणन करेंगे तो वही आयत बनेगा आपका। आइए, ये आपका 3 डायमेंशनल से दिया है, मैंने बताया था 3 डायमेंशनल। जैसे कोई कागज है, आपका पेपर है, अगर कोई A4 साइज पेपर, तो एक्स और वाई रहता है उसमें, और 2 डायमेंशनल है। लेकिन कोई वस्तु है जो आप देख टच कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से देखिए इसमें कौन ये आंसर रहेगा। घन, घनाभ, गोला, बेलन, सब आपका 3 डायमेंशनल है ना। तो 3 डायमेंशनल आकृति यही केवल है, बाकी कोई नहीं। वृत्त तो आएगा नहीं, है ना। इसमें त्रिभुज दे दिया है, घनाभ, त्रिभुज तो हो भी सकता है, वृत्त के कारण नहीं हो रहा है, अर्धवृत्त के कारण नहीं हो रहा है, ठीक है। आंसर आपके हिसाब से ये घन, घनाभ, गोला और गोला और वृत्त में अंतर। गोला का पूरा गोल पूरा भरा, वृत्त खाली सिंपल चूड़ी वाला को वृत्त कर सकते हैं आप, जो बैंगल होता है। तो आप 60 यानी कि आंसर कौन होगा, है। तो आंसर घन, घनाभ, गोला और बेलन वाला। टोटल ये आपका 31 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन था, जिसमें 15 आपका पेडागोगी से था और 15 क्वेश्चन आपका कंटेंट से था। उस हिसाब से हम समझते हैं कि 30 प्रश्न में 28 तक तो जरूर आना चाहिए। मैक्सिमम आप 30 में 30 भी ला सकते हैं, कोई ऐसा था नहीं क्वेश्चन कि नहीं बन सकता, ठीक है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन, कभी कभी कंफ्यूज, जो परीक्षा में प्रेशर और भी पेपर का रहता है, यहाँ बनाना और परीक्षा में बनाना, दोनों में बहुत अंतर है ना। वहां बहुत तरह का माइंड सब तरह चलता रहता है, वो छूट रहा है, ये छूट रहा है, तो 1-2 क्वेश्चन मिसप्रिंट जानते हुए भी गलती हो जाती है कभी कभी। तो कम से कम 28 नंबर तो आना ही चाहिए इस बार से, ठीक है। इसको बनाइए, और फिर हम नेक्स्ट क्लास अगर लेंगे तो एक आपका जो पेपर 2 का जो मैथ है उसका भी पेडागोगी और उसका भी हमने कंटेंट दोनों कर देंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके आएगा, ठीक है। इसको बार बार दोबारा रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, तो आपको और ज्यादा समझ में कि कैसे क्वेश्चन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमें लगता है कि प्रीवियस ईयर का जो सीटेट था उससे बहुत इजी क्वेश्चन आया इस बार, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।